हम लोगों को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए और भगवान ने हम सबके बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा है, हर किसी के लिए सोच रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिगैर काम के सोच रखा है कि आप कुछ काम ना करो तो सोच रखा होगा, नहीं। तो एक छोटी सी कहानी है। एक मंदिर था, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अरे भैया फोटो खिंचवाने के चक्कर में लग रहे हो, लग रही है यूट्यूब पर वीडियो जाएगी और ये समय दिखाएगा फिर। भैया सेलेक्ट होकर स्टूडियो आना, तुम्हारी स्पेशल वीडियो बनवाएंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, एक मतलब भक्त था और भक्त गया मंदिर में, भगवान जी से उसने बात की। बोला भगवान जी आप रोज बैठे रहते हो एक ही जगह, ना हिलते हो ना डुलते हो। एक काम करो, आज आपकी जगह मैं बैठ जाता हूँ और आज आप घूमने चले जाओ, ना किसी को पता चलेगा कुछ, तुम रोज़ परेशान हो गए होगे एक ही जगह। तो उन्होंने बोला यार कहे तो ठीक रहा, हम भी बहुत दिन से बैठे हुए यहीं घूम आते। उन्होंने उसे एक बात कही कि भाई घूम तो आएंगे, लेकिन तू यहाँ कुछ कांड मत कर दिया। कोई कुछ भी कहे यहाँ आकर के, बहुत ध्यान से सुनना, और जो एक एक शब्द सुनेगा वही रिलेट कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कुछ करना नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहना। कोई कुछ भी बोले, हर तरह के लोग आएंगे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। तो सबसे पहले एक सेठ जी आए। सेठ जी अपने व्यापार की दुआ मांगने लगे कि भाई मेरा व्यापार बढ़िया चले। तो आदमी चुपचाप सुनता रहा। भगवान जी घूमने चले गए, भगवान जी चले गए घूमने, समझ रहे हो तेरी बात। अब कौन है मूर्ति की जगह? आम इंसान। अब आम इंसान के सामने आए सेठ जी। सेठ जी ने बोला कि मेरे व्यापार में तरक्की हो, और सेठ जी अपने हाथ वाथ जोड़ के चले गए। सेठ जी का पर्स गिर गया भाई। पीछे से आया गरीब आदमी। गरीब आदमी ने आकर के हाथ जोड़े, बोले भगवान जी खाने के लिए नहीं है, कुछ पैसे का इंतजाम कर दो। वापस मुड़ा, पर्स दिखा, और पर्स दिखते ही उसे लगी भाई भगवान जी तो मतलब विशेष है, अभी पैसे की जरूरत नहीं, तुरंत पूरी हो गई। अच्छा वो पर्स लेके चला। तीसरा व्यक्ति आया, नाविक। नाविक ने बोला कि मैं 15 दिन की यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे सुरक्षा मिले, मैं 15 दिन मुझे कोई परेशानी ना हो, तो भगवान मेरी मदद करो। अब वो नाविक मुड़ा ही था, इतनी देर में पुलिस आ गई। पुलिस को लेकर आया था सेठ, क्योंकि सेठ का क्या गिर गया था, बहुत बढ़िया सुन रहे हो मतलब। तो सेठ का जो पर्स गिर गया, सेठ का जो पर्स गिर गया, सेठ ने बोला कि यही नाविक है, अभी पर्स गिरा है और इस नाविक ने मेरा पर्स उठाया है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस बोले भाई चलो पर्स दिखाओ। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है यार, बेमतलब ऐसी पागल बना रहे हो, कहाँ पर्स, मैं क्या जानता हूँ। उसने कहा कि अभी पर्स गिरा था और ये है यहाँ, इसलिए लिया। तो इतनी देर में जो भगवान जी बने बैठे, उन्होंने हाथ उठा दिया, बोला इसने नहीं लिया, ये तो एक गरीब आदमी था जो लेके गया और यहाँ मिल जाएगा तुम। तो कहने की बात है, पुलिस ने उस गरीब आदमी को पकड़ लिया और वो पर्स भी वहाँ से जब्त कर लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो ध्यान से सुनो। भगवान जी आए, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है जी। तो उन्होंने पूछा भी तुमने ऐसा क्यों किया? बोल रहे जी यार वो तो फंसा देते उसको। बोले नहीं ऐसा नहीं, सेठ के कुछ पैसे गए, उसके पर्स जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गरीब आदमी को खाना मिला, प्रभाव सेठ पर तो कोई था नहीं। और बोले वो जो नाविक है, उसकी 15 दिन की जो समुद्री यात्रा थी, उसमें तूफान आने वाला था। उस तूफान को रोकने के लिए मैंने पुलिस का, जिसमें उसकी मौत हो सकती थी, उसके लिए मैंने पुलिस का ये प्रपंच रचा। तो तुमने उस नाविक को भी भेज दिया, वो भी मारा जाएगा, गरीब का खाना छिन गया, तो तुमने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। तो कहने के मतलब है, मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ कि आप लोग अगर मेहनत करते रहते हैं तो भगवान ने आपके लिए सब कुछ सोच रखा कि उनको आपके लिए क्या करना। और इसी कहानी में, एक छोटी सी कहानी में अपनी जोड़ता हूँ। जैसे मुझे अपना ध्यान है, और मतलब कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई कहानी झूठी असली कोई भी बना सकते हैं बच्चों के सामने, और ये मैक्सिमम होता भी है। आधी से ज़्यादा कहानियाँ फर्जी है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, कोहरे का टाइम जैसे अब आने वाला है, कोहरे का ही टाइम था। और जब मैं साइकिल से स्कूल जाता था, अपना 7 किलोमीटर दूर स्कूल था हमारा, तो मुझे याद है 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब, कार्बनिक रसायन में अपने साइकिल के हैंडल पे एक हाथ से साइकिल चलाते हुए और एक हाथ से कार्बनिक रसायन में पढ़ते हुए जा रहा था। मतलब मैं बहुत शौक था हद से ज़्यादा पढ़ने का।
आप ये कह सकते हैं कि स्कूल में मेरे साथी है, मेरे साथ पढ़े अविनाश चंद्र, हम दोनों लोग मतलब एक बेंच पे साथ पढ़े पूरे स्कूल में, आज तक मतलब हम साथ ही। तो मैं स्कूल में मतलब एक बहुत मेधावी छात्र था, लेकिन कुछ समय ऐसा आया बीच में कि जो एक सभ्यता के मायने समाज के लिए होते हैं कि आपको सेलेक्ट होना जरूरी है, तो वो मैं पूरा नहीं कर पाया। उसके कुछ मतलब निजी कारण है जो शायद बताए जाने योग्य भी नहीं। बात यह है कि ऐसा कुछ हुआ कि मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन शायद भगवान ने कुछ सोच रखा था, भगवान ने कुछ सोच रखा था। और अगर मैं कहूँ कि वो भगवान ने सोच रखे थे तो वो व्यक्ति थे अंकित भाटी सर। और एक बार और तो आज शायद आप सब लोग जानते ही हैं कि कहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब करने का अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो उद्देश्य यही होता है कि आप सोशल सर्विस करेंगे, आप सरकार के साथी बनेंगे, आप सरकार के सहयोगी बनेंगे, सरकारी कामकाज के आप सहयोगी बनेंगे। और शायद आज ये काम मैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कर पा रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि जी आप लोग क्या डोनेशन देते हो, मैंने कहा हम डोनेशन नहीं देते, हम डोनेशन नहीं देते, हम घरों में उजाले का निर्माण करते हैं, जो सबसे बड़ी डोनेशन है। हम उस घर के